हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज मैं तुमसे 10-15 मिनट बात करूंगा। काफी टाइम से मैंने तुमसे बातें नहीं की हैं, तो आज मेरा मन है तुमसे कुछ बातें करने का। 10-15 मिनट में आपसे इंपॉर्टेंट बातें करूंगा जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक। सबसे पहले तो कल आपका लेक्चर 8:30 तक हुआ था। 30 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा गए थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शक्ति का संतुलन बने रहना चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए कि कल सर ने काफ़ी लंबा लेक्चर लिया था, 8:30 तक पढ़ाया था। तो आज हमारे सर हमारी छुट्टी 20-25 मिनट पहले कर देंगे। तो उसी हिसाब से घर का जो डिनर है आप तैयार करवा लीजिएगा, है ना। क्योंकि आप कल 30 मिनट एक्स्ट्रा बैठे थे, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इतना बड़ा दिल भी रखूं कि आपकी क्लास 15-20-25 मिनट पहले भी छोड़ सकूं। तो पहला अनाउंसमेंट तो ये है आपके लिए। ठीक। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि बच्चों देखिए, नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, प्लान किंगडम। ठीक है। अब आप लाइव क्लास में भर भर कर आया कीजिए, है ना। टेस्ट सभी लोग दिया कीजिए। काफी स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका बैकलॉग आ गया है। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उनका स्कूल भी होता था, फिर नींद आ गई या उतना टाइम नहीं मिल पाया, एक या दो लेक्चर छूटा, फिर 3 लेक्चर छूटे। इस तरीके से बैकलॉग आ गया है। तो बच्चों, जिन भी स्टूडेंट का बैकलॉग आ गया है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हम रेस से बाहर हो गए हैं। नहीं, ये 2 साल की जर्नी है बच्चों। बहुत लोग रेस में अभी अंदर आएंगे, कोई अंदर आके बाहर होगा, कोई बाहर होके अंदर आएगा। ठीक है। तो ये चलती रहेगी। और अभी सिलेबस ही कितना खत्म हुआ है। सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, ये 4 चैप्टर ही तो खत्म हुए हैं, जिसमें लिविंग वर्ल्ड कितना आसान चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी आसान है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगस छोड़ दो तो बाकी तो सब आसान ही है। तो कहने का मतलब यह है कि काफी सारे स्टूडेंट्स का बैकलॉग हो चुका है। अगर हम उन्हें कहें कि भाई 10 दिन तक आपकी पीडब्ल्यू में कोई क्लास नहीं रहेगी, तो ये सब लोग लेक्चर देख देख कर सारा का सारा बैकलॉग कवर कर लेंगे। मतलब टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बट पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा, या वो उतना टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हैं, थक जाते हैं या नींद आ जाती है। तो बच्चों, सिर्फ 4 चैप्टर आपके हुए हैं, जिसमें आसान आसान चैप्टर आपके हुए हैं। एक्चुअल बॉटनी अब स्टार्ट होगी। प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, है ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये है कोर बॉटनी जिसको आप बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर हुए ये बहुत आसान है। अब जिनका बैकलॉग आ गया है, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल पर मेरा क्या पढ़ा है, वन शॉट पढ़ा है, वहां से कवर कर लीजिए। ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को आप अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल पे मेरा वन शॉट है, वहां से कर लीजिए। सेल साइकिल को कंपटीशन वाला पर उम्मीद पे वन शॉट है, वहां से कर लीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि आपको अगले साल ही नीट लिखना है, तो आप इन चैप्टर को छोड़ दीजिए, संडे संडे पढ़ते रहिएगा और धीरे धीरे अपना बैकलॉग 2-3 महीने में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, अब आप लाइव पढ़िए। लाइव पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आज बॉटनी का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, प्लांट किंगडम। इसका किसी भी पुराने चैप्टर से कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, कोई रिलेवेंस नहीं है। आगे जितने भी चैप्टर आएंगे किसी का किसी से कोई रिलेवेंस नहीं है। मैं पढ़ाता ही इसी तरीके से हूं कि कोई रिलेवेंस होने ही, किसी ने क्लास अटेंड की होगी तो उसको रिलेवेंस फील हो जाएगा, किसी ने क्लास अटेंड नहीं की होगी तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो आप दिल छोटा ना करिए, मेहनत करिए, जान लगाइए, वापस से उठिए और वापस से पढ़ाई करिए। ये सोचिए कि अब बॉटनी आज से स्टार्ट हो रही है, प्लांट किंगडम। तो आप बिल्कुल दिल छोटा मत करिए। ठीक, ये मुझे आपको बताना था। अगर आप यही सोचते रहोगे कि पुराना वाला बैकलॉग है, बैकलॉग है, बैकलॉग है, रिकॉर्ड लेक्चर अटेंड करोगे,
तो भाई फिर तो तुम पूरे साल ही रिकॉर्डेड लेक्चर पे रह जाओगे। तो उनको छोड़ दो, अभी लाइव अटेंड करिए, ठीक है। और जिनका बैकलॉग नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। बच्चों अभी आपने देखा होगा, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक आया है, कंपटीशन वाला पर एक वीडियो आया है। केजीएफ आर्मी वालों ने भी उसमें कमेंट किए हैं, लुखास आर्मी, जिसमें आपकी मेमोरी लेक्चर, मेमोरी नहीं समरी लेक्चर आपके आएंगे, ठीक है। मेरे समरी लेक्चर आएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, पूरे चैप्टर का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पूरा का पूरा समरी लेक्चर का। तो बच्चों उस समरी लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि रीजन क्या है। अगर मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसी का भी समरी लेक्चर दूंगा, तो यकीन मानिए मेरे एक समरी लेक्चर में 8 से 10 घंटे की मेहनत होगी। ये तुम जानते हो कि सर कोई भी काम करते हैं मेहनत करके करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अर्जुना बैच की पीपीटी लूंगा और सारी पीपीटी को इकट्ठा करूंगा और उसके बाद 1 घंटे में रिकॉर्ड करके दे दूंगा। नहीं, मैं पूरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को 5 स्लाइड के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, और 5 स्लाइड में पूरा डिटेल, और उसके लिए मेहनत लगेगी 8 से 10 घंटे की, जो मैं करूंगा। तो वो जो समरी लेक्चर होंगे ना, उसका हर एक शब्द मतलब मोती होगा, और आपको वो देखना है। आप एक समरी लेक्चर अटेंड करके देखिएगा, आप फैन तो पहले से ही हो, आगे क्या बोलूं ठीक है, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर एक टीचर कह रहा है कि 8 से 10 घंटे वो मेहनत करने वाला है एक लेक्चर के लिए, तो भाई उस लेक्चर में कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था, और इतना पढ़ाते ही रहते हैं, पूरा टाइम थोड़ा सा बात करने का भी मन हो रहा था तो बात भी कर लिया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और पूरा पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ है, कभी दिल छोटा मत करना, ठीक है। 11वीं है, पढ़ो, जितना मेहनत कर सकते हो, एफर्ट लगा सकते हो करो। मैं ये नहीं कहता 100% ही करो, 70%, 80%, 60%, 90%, जितना कर सकते हो बेटा अपना एफर्ट्स लगा, ठीक है। चलिए, आज की जो क्लास है वो थोड़ी छोटी रखी है मैंने आपको, मैंने पहले ही बता दिया है ना। तो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये आपका 2 तारीख से 7 तारीख तक का आपका रिवीजन प्लानर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से रिवीजन विद रुपेश सर के सेशन आएंगे, ठीक है। तो एल्गी पार्ट 1 जितना मैं आज पढ़ाऊंगा आप 45 मिनट में कंप्लीट करेंगे। 3 तारीख को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी बूस्टर पार्ट 1, मतलब आधा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी बूस्टर वाले क्वेश्चन 3 तारीख को सॉल्व करेंगे, आधे 4 को सॉल्व करेंगे। 5 को लिविंग वर्ल्ड छोटा चैप्टर है, पूरा एनसीईआरटी बूस्टर के क्वेश्चन करेंगे, और आधा सेल साइकिल 6 को और आधा सेल साइकिल 7 को। और इसमें जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे होंगे उसी के स्टेटमेंट को एनसीईआरटी से देखना, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। चलिए, तो बच्चों बातें हो गई आपसे, काफी बातें हो गई, मैंने आधा घंटा आपसे बात कर ली है। और अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्लांट किंगडम। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक। और आपके स्कूल में मान लीजिए स्कूल एग्जाम हो रहे हैं, है ना, टेस्ट वगैरह कुछ आ रहा है, कोई चैप्टर आ रहा है और आपको स्कूल लेवल पर या जल्दी से आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप 1 शॉट से वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं अपने स्कूल लेवल के लिए अगर आपको चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जो लेक्चर है वो स्कूल लेवल के हैं, वो नीट लेवल के लेक्चर है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर यही करता हूं, स्टूडेंट को हमेशा ये बोलता हूं कि लाइव क्लास अटेंड करो। आपने लाइव लेक्चर देखने के लिए पूरा साल पढ़ने की फीस दी है, 1 शॉट देखने की फीस नहीं दी है, वो तो यूट्यूब पर है, वो तो सप्लीमेंट है। वो तो आप तब देखिए जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है लाइव में, उसके बाद आप बैठे हुए हो, चलो आज क्या करें क्या करें, चलो आज एक 1 शॉट देख के रिवीजन कर लेते हैं, वो तो तब के लिए है, ठीक है। चलिए, तो अब टॉपिक आज, हाँ, इस चैप्टर के अंदर जो स्टार्ट होता है, सुन लो, लिखो, केजीएफ आर्मी सुन लो लुकास आर्मी, जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, उसके बाद साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, ये सीक्वेंस आता है। फिर स्टार्ट होता है बड़ा टॉपिक एल्गी,
फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो, और उसके बाद पढ़ेंगे जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन दिया हुआ है 1-1.5 पेज में, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, ये सब। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, हम एल्गी से स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में कमेंट करके ये मत दिखना सर ने वो स्टार्टिंग वाला पोर्शन सर पढ़ाना भूल गए, अरे दीवाने आना स्टार्ट कर एल्गी। तो आप बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग। हाँ भाई, एक बार जल्दी से सभी लोग यस सर लिख दीजिए, एक बार परमिशन दे दीजिए, पूरे जोश में आ जाइए। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आज से आपका अर्जुना बैच स्टार्ट हो रहा है, और अर्जुना बैच में पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है प्लांट किंगडम, जिसका किसी भी चैप्टर के साथ कोई भी रेलेवेंस नहीं है। तो आज से अर्जुना बैच आपका नया नया स्टार्ट हो रहा है, बधाई हो, पहली क्लास अर्जुना बैच की आज स्टार्ट हो रही है। आ जाइए जल्दी से, फटाफट आ जाइए, एकदम जल्दी से आ जाइए। आज आपका अर्जुना बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज तारीख है आपकी 2 तारीख, 2 अगस्त को अर्जुना 1.0 की लॉन्चिंग हुई है, मैंने इनकी लॉन्चिंग कर दी है, और आपका नया चैप्टर, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम है रुपेश चौधरी बेटा, और जो भी मैं कहता हूं बैचेस में वो सब मैं प्रोवाइड करता हूं, और जो मैं नहीं कहता हूं वो भी प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, धीरे धीरे आप मेरे फैन हो जाओगे बेटा। ठीक है, पहली क्लास है तो बेटा स्पैमिंग मत करना। ठीक है, चलिए पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हो बैच की, हंस के स्टार्ट करो। इस दुख भरी जिंदगी में अगर मुस्कुरा लिया जाए तो इसमें क्या जाता है, एक बार हंस दीजिए। पहली क्लास अर्जुना बैच की स्टार्ट हो रही है, जल्दी से स्टार्ट हो रही है, मुस्कुराने में क्या जाता है, एक बार हंस लीजिए। लुखास आर्मी, एक बार हंस लीजिए। हाँ हाँ हाँ, सभी को लेके आ जाइए, छोटे भाई बहन को भी ले आइए। ठीक है, चलिए। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे एल्गी, तो हम हेडिंग डाल देते हैं यहां पर आपकी एल्गी। ये हमने यहां पर हेडिंग डाली है एल्गी, और इसको एक बढ़िया से बॉक्स के अंदर हम बंद कर देते हैं। तो ये हमने बॉक्स के अंदर आपका बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं एल्गी क्या है, ठीक है, सिंपल सा पूछूं कि भैया व्हाट इज एल्गी, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं डॉग, तो आप फील कर पाते हो कि डॉग ऐसा होता है, कॉलोनी में डॉग जा रहा है आपको पता चलेगा। भालू जा रहा, भालू तो खैर कॉलोनी में नहीं जा रहा होगा, लेकिन मैं बोलूं भालू, मैं बोलूं शेर, मैं बोलूं टाइगर, मैं बोलूं डायनासोर, तो आपको पता चलता है, इमेजिन कर पाते हो ये ऐसी ऐसी होती हैं। मैं आपको बोलूं आलू, टमाटर, आप इमेजिन कर पाते हो। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि एल्गी क्या है, ठीक। एक लुखे ने मुझसे पूछा कि एल्गी क्या है, तो मैं उसे अपने पास लेकर आया अपने साथ, और उसको इसके पास खड़ा कर दिया। मैंने कहा ये है एल्गी। उसने कहा सर ये एल्गी है। हाँ, मैंने कहा ये एल्गी है। तो मैंने उससे पूछा तुझे क्या दिख रहा है। उसने कहा सर ये जो मुझे दिख रहा है कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा है, कुछ बनाना नहीं है अभी, कुछ बनाना नहीं है, ठीक है, मुझे ग्रीन कलर का दिख रहा है, मुझे कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा है। ठीक है, तुझे ग्रीन कलर का दिख रहा है, हाँ तुझे ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, चल वापस से आ जा। तो तूने कहा कि तुझे ग्रीन कलर का दिख रहा है, हाँ सर मुझे ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो अब नोट्स कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपने हेडिंग डाली है व्हाट इज एल्गी, तो अब नोट्स कैसे बनेंगे आप ध्यान से देखिएगा। आप एक लाइन तो यहां खींच दीजिए, ऐसे करके यहां एक लाइन खींच दीजिए, इतना चैम्बर रखिए, और यहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो अभी आपने पानी के अंदर देखा ग्रीन ग्रीन। तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा, पहले यहां कुछ बनाऊंगा, फिर यहां बनाऊंगा, फिर यहां बनाऊंगा, फिर यहां बनाऊंगा, और वापस से यहां पर लेकर आ जाऊंगा। तो जो चीज मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा ऐसे करके, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपके यहां पर लिखूंगा। तो कोई लैंडस्केप नहीं करना है, कॉपी को सीधा ही रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा सर कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक आम भाषा में बताऊंगा कि एल्गी क्या है।
है ना। एक एल्गी क्या है, मतलब क्या है एल्गी, ठीक है, क्या है एल्गी। आपको मैं एक बच्चे को लेके गया पानी के पास, मैंने कहा ये देख हरा हरा ये एल्गी है, तो वो हरा हरा क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा। आपने ग्रीन पार्ट देखा, हरा हरा पार्ट देखा, ठीक है, आपने हरा हरा पार्ट देखा था, तो आपने जो पार्ट देखा था वो हरा हरा देखा, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपने हरा हरा कुछ देखा था, तो मैंने ऐसे हरा हरा कलर से आपका कुछ बना दिया, ऐसा मैंने आपको बना दिया। ध्यान से सुनना, ठीक है, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एल्गी हरे ही दिखेंगे, ऐसा भी नहीं है, मैं हरे के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, बाकी सब डाउट क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा। एक लिख रहा है पोल करा दो। ईंट उठा के सिर फोड़ दे मेरा, ठीक है। अब ये हरा हरा आपने देखा, तो ये जो हरा हरा आपने देखा है इसको मैंने बोला गैमीटोफाइट, इसको मैंने बोला गैमीटोफाइट। तो आपने पानी में जो हरा हरा देखा उसको मैंने बोला गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड। अब आपके दिमाग में आया कि सर ये गैमेटोफाइट क्या होता है, कि सर गैमेटोफाइट क्या होता है, ये गैमेटोफाइट क्या होता है, आपके दिमाग में आया कि सर गैमेटोफाइट क्या होता है। तो मैंने आपको बोला कि गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमेट फॉर्म्ड करता है। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो आपका गैमेट फॉर्म्ड करेगा। मतलब अगर आपको हरा हरा दिखा गैमेटोफाइट, तो वो जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है वो गैमेट बनाएगा। अब इसके ऊपर आपको मैंने एक चीज रेड से दिखाई और दूसरी चीज मैंने आपको पिंक से दिखाई। अब आपने कहा कि सर जो रेड वाला है उसको क्या बोलेंगे, है ना। आपने कहा कि सर जो रेड वाला है ये क्या है, तो मैंने कहा कि भाई जो आपका रेड वाला है वो आपका है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे स्पीड पकड़िए क्लास, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। स्लो पॉइजन है, बस अगले 10 मिनट पूरा फोकस करना, एक एक चीज समझ में आएगी। अब बच्चे ने कहा कि सर एंथ्रीडियम क्या होता है, बच्चे ने कहा एंथ्रीडियम क्या होता है, तो मैंने कहा एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है। मैंने कहा एंथ्रीडियम आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। बच्चे ने कहा कि सर मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो मैंने उसे कहा कि भाई मेल सेक्स ऑर्गन ऐसी चीज होती है जो तेरा बनाएगी मेल गैमेट। मेल सेक्स ऑर्गन में बनते हैं मेल गैमेट। अच्छा, तो सर जो पिंक कलर से है ये मैं बताऊं क्या है, बता पाएगा, क्यों नहीं बता पाऊंगा सर, इसका नाम है ऊगोनियम। तो मैंने कहा भाई ऊगोनियम क्या है, मैंने कहा भाई ऊगोनियम क्या है, सर ऊगोनियम जो है वो है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मैंने कहा फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो उसने कहा फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसी चीज है सर जिसके अंदर फीमेल गैमेट फॉर्म्ड होते हैं, जिसके अंदर फीमेल गैमेट फॉर्म्ड होते हैं। तो मैं एक बच्चे को पानी में लेकर गया, अंदर नहीं बाहर से लेकर गया, मैंने कहा देख भाई ये है एल्गी,
उसने कहा सर ये क्या एल्गी, ये तो हरा हरा है। मैंने कहा ये जो हरा हरा है इस शरीर को बोलते हैं गैमेटोफाइट। ये जो हरा हरा तुझे दिख रहा है इस शरीर को बोलते हैं गैमेटोफाइट। और इस शरीर पे मिलेंगे सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम। सर इसके शरीर पर एंथ्रीडियम ऊगोनियम क्या है? एंथ्रीडियम में बनते हैं मेल गैमेट, ऊगोनियम में बनते हैं फीमेल गैमेट। आर्चिगोनियम मत लिखे अभी, जब मैं आर्चिगोनियम नहीं लिखा तो तू क्यों लिखा? आर्चिगोनियम यहां नहीं बनते, ब्रायोफाइट में बनते, इसलिए शांत रख, आराम से यहां पर देख। ठीक है सर ये गैमेटोफाइट है, हाँ ये गैमेटोफाइट है। मैंने एंथ्रीडियम से कहा हे एंथ्रीडियम, हाँ हे एंथ्रीडियम, हाँ आप बारिश करिए। एंथ्रीडियम से मैंने कहा हे एंथ्रीडियम आप मेल गैमेट निकाल दीजिए बाहर। तो एंथ्रीडियम ने निकाल दिया, क्या निकाल दिया? मेल गैमेट निकाल दिया। कहां निकाल दिया? पानी में था तो पानी में ही निकालेगा। अरे भाई अगर वो एल्गी पानी में था तो पानी में ही तो मेल गैमेट निकालेगा। मेल गैमेट निकाल दिया और इसने आपका निकाल दिया है फीमेल गैमेट। सर गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। सर कहां पे निकाला? पानी में निकाला। तो सर गैमेट कहां रिलीज हुए? गैमेट तेरे पानी में रिलीज हुए। सर एक चीज बताऊं? हां सर गैमेटोफाइट शरीर है, उस पर सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और ऊगोनिया। एंथ्रीडिया से में बने हैं मेल गैमेट और ऊगोनियम में बने हैं फीमेल गैमेट। तो गैमेटोफाइट पर गैमेट्स बने और वो गैमेट्स बाहर आ गए पानी में। तो आप मुझे बताओ गैमेटोफाइट एन, गैमेट्स एन, तो बताइए मुझे माइटोसिस से गैमेट बने या मियोसिस से बने? लिख के बता दे अभी, माइटोसिस से बने या मियोसिस से बने? गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट ने गैमेट्स बनाए, गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन ने गैमेट बनाए, गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन ने गैमेट बनाए, गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाए, गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाए, गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाए, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, गैमेट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? माइटोसिस हुआ होगा। ये जो मियोसिस लिख रहे हैं आत्मा भटकेगी, ये एन है, ये एन है। अरे दीवाने एन से एन बना है, मियोसिस थोड़ी ना होगा। लुखास ये तो तेरा माइटोसिस हुआ, ये तो तेरा माइटोसिस हुआ। ये जो तेरे पायलों की छन छन, तो यहां जो गैमेट बने हैं वो तेरे बने हैं माइटोसिस से। गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन में माइटोसिस हुआ, गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन में माइटोसिस हुआ और तेरे गैमेट्स फॉर्म हुए और गैमेट्स आ गए पानी में। मेल गैमेट पानी में आ गया है, फीमेल गैमेट पानी में आ गया है। बताओ अब क्या होगा? बताओ अब क्या होगा? दोनों के दोनों आ गए हैं, बताइए अब क्या होगा? बताइए अब क्या होगा? अब वही होगा सर जिसका हम सबको इंतजार था। क्या? अब होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से आपका बनेगा जाइगोट। शाबाश, ऐसे रिस्पॉन्स दो। पहली क्लास है अर्जुना की, ठीक है, पहली क्लास है, यूट्यूब पर चल रही है ये क्लास, ठीक है। ओ इधर आजा, पहुंच जाएगा यूट्यूब पे, कहां चल रही है? जाइगोट बन गया तुम्हारा डिप्लॉयड। अब इस जाइगोट में क्या होगा? इस जाइगोट में क्या होगा? अब इस जाइगोट में सर आपका होगा मियोसिस, और मियोसिस होने से तेरी बनेंगी स्पोर, और स्पोर है तुम्हारी
हैप्लॉइड। जाइगोट में मियोसिस हुआ, ऐसे मियोसिस को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ऐसे मियोसिस को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। और स्पोर ने जर्मिनेट किया, स्पोर ने जर्मिनेट किया, स्पोर ने आपका जर्मिनेशन किया और आपका बना लिया गैमेटोफाइट। तो बच्चों कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ज्यादातर एल्गी की, आप ज्यादातर एल्गी जो देखते हो उनकी मेन बॉडी को, उसके शरीर को, उसके बॉडी को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो अगर कहीं आपको कोई एल्गी दिख रहा है, आप उसको एल्गी बोल दीजिए या आप उसके शरीर को गैमेटोफाइट बोल दीजिए। सर वो रहा एल्गी, सर वो रहा गैमेटोफाइट, सर उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया। सर इन दोनों ने गैमेट्स निकाले पानी में, माइटोसिस से गैमेट्स फॉर्म्ड हुए। सर फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बना होगा पानी में, जाइगोट में मियोसिस हुआ होगा तो स्पोर बना होगा पानी में, और सर इस स्पोर ने जर्मिनेट करके वापस से देखिए सर वहां पर एक और एल्गी बना दिया। समझ में आया तो यस लिख। तो एल्गी की, ज्यादातर एल्गी की जो मेन शरीर होता है जो आप देखते हो, इसको एल्गी बोल दो या आप इसको बोल दो गैमेटोफाइट। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख दे, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। सर वो देखिए एल्गी, सर वो देखिए गैमेटोफाइट वाला शरीर, सर वो देखिए गैमेटोफाइट, सर वो देखिए एल्गी। तो ज्यादातर एल्गी के शरीर को ज्यादातर आप गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, उस पर सेक्स ऑर्गन मिलता है, वो गैमेट्स पैदा करते हैं। गैमेट्स के मिलन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आपका जाइगोट फॉर्म्ड होता है, उसमें मियोसिस बनती है, होती है, तो स्पोर फॉर्म्ड होती है, और ये स्पोर जर्मिनेट करके सर देखिए एक और एल्गी बना लिया उसके बगल में। हां, इस तरीके से दुनिया चलती रहती है। अब मुझे एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा। ये जो जाइगोट है डिप्लॉयड है, जाइगोट आपका क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक, जाइगोट आपका क्या है? डिप्लॉयड है। तो अब मुझे एक चीज बता, गैमेटोफाइट ठीक, गैमेट्स, स्पोर, ये तीनों के तीनों हैप्लॉइड है, तीनों के तीनों हैप्लॉइड है, ये तीनों के तीनों हैप्लॉइड है, और इनको बोला जाता है गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है वो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर में गैमेटोफाइट है, गैमेट्स है, स्पोर है, ये सारे हैप्लॉइड हैं। तो तू मुझे बता, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। तो बता इसमें स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर कौन है? लिख के बता, इसमें स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर कौन है? तो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर में कौन कौन है? गैमेटोफाइट भी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, गैमेट्स भी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, स्पोर भी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। तो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जो हैप्लॉइड है। गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर कौन कौन है? गैमेटोफाइट है, गैमेट्स है और स्पोर है। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर उनको बोलते हैं जो डिप्लॉयड है। एक ही डिप्लॉयड है, एक ही डिप्लॉयड है, एक ही डिप्लॉयड है, तो एक ही डिप्लॉयड है।
तो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर आप किसको बोलेंगे? जायगोट को। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये गैमेटोफाइट था, उसका जो मेन शरीर था वो गैमेटोफाइट था। तो ये गैमेटोफाइट है, ये भी एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। गैमेट्स हैप्लॉइड है, ये भी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। स्पोर हैप्लॉइड है, ये भी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर होता है। तो जाइगोट क्या है? जाइगोट स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है। जाइगोट स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है जिसने मियोसिस करके स्पोर बनाया। अब आप मुझे बताओ, यहां इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है? एन या 2n, कौन से ज्यादा है? लिख के बता दे, मान जाऊंगा। तेरी गलियां गलियां गलियां। कल एक ने ऐप में कमेंट किया था कि सर आप सच में हमारे कमेंट पढ़ते हो, हम कैसे माने? अगर आप पढ़ते हो तो आप क्लास से मेरा नाम मत लेना, बस आप मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देना। तो भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/12/1987। तो देख ले मैं कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है? कल के लेक्चर में था ये कमेंट। एन तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है डिप्लॉयड के कंपेयर में। तो मुझे बता लाइफ साइकिल कैसी होगी? ज्यादातर एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होगी, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? लिख के बता। ज्यादातर 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 एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होगी, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? बता। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो ज्यादातर एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो ज्यादातर एल्गी की लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है। इसका मतलब सर आपने जो एल्गी दिखाया है, जो गैमेटोफाइट आपने हमें दिखाया, आपने जिस एल्गी की लाइफ साइकिल हमें दिखाई है वो हैप्लॉइड एल्गी है। ये गैमेटोफाइट, यही तो शरीर है जो तुझे हरा हरा दिखा। ये दिखा तुझे, पानी में हरा हरा दिखा, तुझे एल्गी दिखा। तुझे पानी में हरा हरा दिखा, तुझे गैमेटोफाइट दिखा। तुझे पानी में हरा हरा दिखा, तुझे हैप्लॉइड एल्गी दिखा। हैप्लॉइड एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक। बच्चों एकदम फील हुआ तो यस लिख, एकदम फील हुआ तो यस लिख। अब ये वाला पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं था, ये वाला पूरा का पूरा, लेकिन ये हमें पढ़ना है, नहीं तो आपको एक्चुअल, फिर आपको नहीं तो ब्रायोफाइट समझ नहीं आएगा, आपको टेरिडो समझ नहीं आएगा, आपको जिम्नो समझ नहीं आएगा, आपका लिंक नहीं बन पाएगा, क्योंकि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट हर जगह यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी था, इससे आपको पता चलेगा कि एल्गी है क्या। ठीक है, अब हम आपका स्टार्ट करेंगे यहां से, ये जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, यहां से अब हम आपका पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपका एनसीईआरटी बूस्टर, ठीक है, आइए। तो आज मैं ज्यादा पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, ठीक है, पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस। ठीक है, ज्यादा पढ़ाने के मूड में नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि अभी 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, हाँ आ जाओ, पूरा का पूरा फोकस करना। तो आपने जाना सबसे पहले व्हाट इज एल्गी, व्हाट इज एल्गी, ये आपने जाना, लाइफ साइकिल की फॉर्म में जाना। तो मैंने आपको एक तरीके से लाइफ साइकिल पढ़ाई है। ठीक है, मैंने आपको ज्यादातर एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होगी ये मैंने आपको बताया है, तो ये आपने पढ़ लिया है। अब आप डालिए जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, हेडिंग डालिए जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। बढ़िया से अंडरलाइन कर दीजिए, पहला लेक्चर है अर्जुना नीट का, यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, कमेंट करिएगा बाद में। ठीक है, आ जाओ।
आधे जो पहली बार आए होंगे ना देखने, उनका सिर ही चकर आ रहा होगा, अबे कौन सा लेक्चर है पहला, कहां चल रहा है यूट्यूब चैनल पे, अबे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेल नहीं पढ़ाया कैसे मास्टर ने, पगला जाएगा। 2 या 3 दिन बाद उसको होश आएगा। ठीक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। देखो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। एल्गी में एम्ब्रियो, सीड, फ्लावर, एम्ब्रियो, सीड, फ्लावर, फ्रूट, एम्ब्रियो, सीड, फ्लावर, फ्रूट, वेस्कुलर टिश्यू। मतलब वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम फिलोएम। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम फिलोएम। ये सारा का सारा एल्गी में आपका होता है एब्सेंट। तो पहला पॉइंट तो आपका हो गया कि एल्गी में ना फूल खिलते, ना सीड बनते, ना फ्रूट बनते, ना एम्ब्रियो मिलता, ना जाइलम मिलता, ना फ्लोएम मिलता, कुछ भी नहीं है एल्गी में। दूसरा पॉइंट, एल्गी में रूट, स्टेम, लीव्स, रूट स्टेम लीव्स एल्गी में नहीं मिलती। ऐसा शरीर जिसमें रूट स्टेम लीफ नहीं मिलती, ऐसे शरीर को कहा जाता है थैलॉइड। ऐसे शरीर को कहा जाता है थैलॉइड, जिसमें रूट स्टेम लीफ नहीं मिलती, ऐसे शरीर को कहा जाता है थैलॉइड। और ज्यादातर एल्गी के अंदर, चलो वो तो मैंने बता दिया, मेन प्लांट बॉडी जो होती है गैमेटोफाइट होती है। तो ज्यादातर एल्गी के अंदर जो उसका मेन शरीर होता है वो आपका गैमेटोफाइट होता है। सर एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। भाई ये तो पूरे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब में ही प्रेजेंट है। तो सर अगर क्लोरोफिल मिलेगा तो सर वो तो ऑटोट्रॉप हो गया। बिल्कुल सही सर, वो आपका एल्गी मेनली एक्वेटिक होता है। मेनली एक्वेटिक का मतलब है पानी में मिलता है। अब वो नदी में भी मिल सकता है, फ्रेश वाटर, मतलब जहां नमक नहीं मिलता, या समुंदर में भी मिल सकता है जहां पानी में नमक मिलता है। सर एल्गी जो है आपका वो मॉइस्ट स्टोन पर भी मिल सकता है। सर वो लकड़ी पे भी मिल सकता है और वो मिट्टी पर भी मिल सकता है। वो आपका मिट्टी पर भी मिल सकता है, मिट्टी पर भी मिल सकता है। ठीक है। और सर किताब में लिखा है कि एल्गी आपका प्रेजेंट हो सकता है एनिमल पर, और एनिमल का नाम लिखा है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर पर भी एल्गी मिल सकता है। तो बच्चों कौन सा एल्गी मिलता है स्लॉथ बियर पे हमें नहीं जानना, क्योंकि किताब में उसका नाम नहीं लिखा। उसका नाम है ट्राइकोफिलस। हमें नहीं जानना, हमें नहीं जानना कि स्लॉथ बियर पे कौन सा एल्गी मिलता है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है प्रेजेंट ऑन स्लॉथ बियर, बट वो कौन सा मिलता है हमें नहीं जानना। इसलिए मैं इस नाम को मिटा रहा हूं। टक
टक टक टक टक। सर रुक जाओ, मुझे लिखने दो, रुक जाओ सर, नहीं सर, सर रुक जाओ, मुझे लिखने दो सर, रुक जाओ, नहीं 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 नहीं, सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये गया। हमें नहीं जानना, इसलिए मैंने मिटा दिया, लिख के मिटाया, ठीक है। सर हमने तो लिख लिया था, लिख लिया तो ठीक है, तेरी मर्जी है, लेकिन हमें नहीं जानना है, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन स्लॉथ बियर, प्रेजेंट ऑन स्लॉथ बियर, ठीक है। अब एनिमल है, एनिमल है, बस इतना याद रख ले, स्लॉथ बियर, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन स्लॉथ बियर, ठीक है सर, प्रेजेंट ऑन स्लॉथ बियर। और सर हमने तो सुना है कि एल्गी और फंगस में बड़ा प्यार है, एल्गी फंगस के साथ भी मिल सकता है, बताओ ऐसी जोड़ी को क्या बोलते हैं? सर ऐसी जोड़ी को बोलते हैं लाइकन, ऐसी जोड़ी को बोलते हैं लाइकन। एल्गी अगर फंगस के साथ मिले तो ऐसी जोड़ी को बोलते हैं लाइकन। आजा जरा थोड़ा सा पास, आजा इधर मेरे। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल बॉडी है, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। थैलॉइड का मतलब होता है रूट, स्टेम, लीफ, एब्सेंट। ऑटोट्रॉप है, खाना बनाएगा। लार्जली मतलब मेनली। कैसे होते हैं? एक्वेटिक, जिसमें फ्रेश वाटर भी आया, मैरीन भी आया, और भी अदर अदर जगह मिल सकते हैं। मॉइस्टोन, सॉइल, लकड़ी, कुछ तो हमने सुना है फंगस के साथ मिलते हैं और एनिमल पे मिलते हैं। एनिमल का नाम है स्लॉथ बियर, एनिमल का नाम है आपका स्लॉथ बियर। बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। ओके ओके, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले एल्गी को देखिएगा, इस वाले एल्गी को, ठीक। इसमें जो आपको ग्रीन कलर से बहुत सारी सेल्स दिख रही होंगी, ये देखिए काफी सारी सेल्स आपको ग्रीन कलर से दिख रही होंगी, ये देखिए काफी सारी सेल्स आपको ग्रीन कलर से दिख रही होंगी। तो एक ऐसा एल्गी जिसमें काफी सारी सेल्स एक कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाती है, जैसे रोबोट मूवी के अंदर हुआ था, वो रजनीकांत साहब की मूवी थी, वो एक गोला बना लिया था और ऐसे गोला जा रहा था ढ ढ ढ ढ ढ ढ। तो भैया ये जो तुम्हें सेल्स दिख रही हैं ग्रीन कलर से, तो ऐसा एल्गी जिसमें सेल्स, काफी सारी सेल्स एक ग्रुप की फॉर्म में दिखती है, एक कॉलोनी की फॉर्म पे दिखती है, ऐसे एल्गी को कहते हैं कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी। तो भाई इस कॉलोनियल एल्गी का नाम है वॉल्वॉक्स। कॉलोनियल एल्गी का नाम है वॉल्वॉक्स। ऐसा एल्गी जिसमें आपको काफी सारी सेल्स दिख रही हैं, ऐसा एल्गी जिसमें आपको काफी सारी सेल्स दिख रही हैं, और ये स्ट्रक्चर, ये देखिए जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं ये सेल है, जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं ये सेल है। तो एक ऐसा एल्गी, एक ऐसा एल्गी, इसमें आपको बहुत सारी सेल दिख रही हैं, और ये एल्गी आपको एक फिलामेंट की तरह दिख रहा है, जैसे मेरी उंगली आपको एक फिलामेंट की तरह दिख रही है। चिट्ठी इस कॉलोनियल, ठीक है। गजब, ठीक है।
तो ये जो एल्गी है ये फिलामेंटस एल्गी है। तो ये जो आपको दिखा है ये फिलामेंटस एल्गी दिखा, और इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। तो बच्चों ये आपको मैंने दो डायग्राम अभी आपको समझाए हैं, ठीक है। तो अगला जो आप इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, आपको कुछ लिखना नहीं है, लेबलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, आपको बस यहां एक लाइन खींचनी है। आप पढ़ रहे हैं जनरल कैरेक्टर, और अब आप हेडिंग डालेंगे फॉर्म्स ऑफ एल्गी। जनरल कैरेक्टर में आप हेडिंग डालेंगे फॉर्म्स ऑफ एल्गी। जनरल कैरेक्टर में आप हेडिंग डालेंगे फॉर्म्स ऑफ एल्गी। फॉर्म्स ऑफ एल्गी तो कैसे कैसे हो सकते हैं सर? एल्गी आपका कॉलोनियल हो सकता है, जो अभी आपने डायग्राम में बताया, और इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। वॉल्वो बस चलाता था वो, मेरी कॉलोनी में रहता था, एक लड़का रहता था, और वो वॉल्वो बस चलाता था, मेरी कॉलोनी में रहता था। कसम से, आई शपथ, झूठ नहीं बोलता। इकड़े आना, मैं बोला ना तेरे को, कॉलोनियल, मेरी कॉलोनी में रहता था एक लड़का, ठीक है, और वॉल्वो बस चलाता था, वॉल्वो। तो याद रखना कॉलोनियल का एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। दूसरा, और कैसा हो सकता है? फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंटस, मेरी कॉलोनी में उल्लू आता था। उल्लू, उल्लू से याद रखना यूलोथ्रिक्स। उल्लू से याद रखना उल्लू, 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 उल्लू। इतना पहचानना, इतना याद रखना कि ऑप्शन में देखकर याद आ जाए। तुम्हें ऐसा याद नहीं रखना यूलोथ्रिक्स, उल्लू, उल्लू ऐसे याद रखना, यूएलओ, उल्लू। मेरी कॉलोनी में रहता था उल्लू। जासूस था वो, स्पाई था, स्पाइरो गायरा। स्पाई, स्पाई जासूस था, उल्लू जासूस था, स्पाई था, स्पाई, एसपीआई, ये वाई वाला नहीं है, एसपीआई, स्पाइरो गायरा। तो फिलामेंटस का एग्जाम्पल हो गया उल्लू और स्पाइरो गायरा, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं कि आपको स्पाइरो गायरा बोलना है। मास्टर ने पूछा बता फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या है, तो मास्टर को बोला अपन नहीं बताएगा, अपने को ऑप्शन मांगता है। चल ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन वॉल्वॉक्स, दूसरा ऑप्शन यूलोथ्रिक्स, इधर यही है। तीसरा ऑप्शन स्पाइरोगायरा, स्पाई, स्पाई, ये भी है। बस ऑप्शन देख के पहचानना है हमें, ठीक है, ऑप्शन देख के पहचानना है। और कुछ एल्गी होते हैं जो आपके, जिनको बोलते हैं कैल्प्स। ये बहुत बड़े होते हैं, मैसिव होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, मतलब जाइंट, जाइंट। बड़े एल्गी को बोलते हैं कैल्प्स। बड़े एल्गी जो बड़े होते हैं, 100 मीटर तक इनकी हाइट होती है। और इसके अंदर आते हैं आपके ब्राउन एल्गी। इसमें आपके आते हैं ब्राउन एल्गी, इसके अंदर आपके आते हैं ब्राउन एल्गी। तो इतना बस याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑप्शन देख के पहचान ले। भले ही आपको बोलना ना यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह बोलना ही नहीं है ना बाबा, पहचानने का है, पहचानने का है। देखिएगा, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, जिसमें आपका कॉलोनियल में एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस में है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। फ्यू ऑफ मैरीन फॉर्म सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। इनकी हाइट 100 मीटर तक हो सकती है। बड़े एल्गी होते हैं, जाइंट होते हैं। बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हाँ,
तो प्यार है किसी और का। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर कुछ कोड वर्ड यूज करूंगा बच्चों, ठीक है, और ये बहुत बार यूज होंगे, तो मैं बार बार इनका फुल फॉर्म नहीं लिख पाऊंगा। मैं इनके कोड वर्ड आपको लिखा देता हूं कॉपी में कहीं पर साइड में, नोट करके लिखिए, नोट डालिए। आप तीन तरह के एल्गी पढ़ने वाले हो, आप तीन तरह के एल्गी पढ़ने वाले हो। एक को बोलेंगे ग्रीन एल्गी, जिसको मैं डिनोट करूंगा GA से, और आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो ब्राउन एल्गी, जिसको मैं डिनोट करूंगा BA से, और आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो रेड एल्गी, जिसको डिनोट करूंगा मैं RA से। तो आपको इस चैप्टर में तीन तरह के एल्गी पढ़ाए जाएंगे। पहला आपको पढ़ाया जाएगा ग्रीन एल्गी, फिर पढ़ाया जाएगा ब्राउन एल्गी, फिर पढ़ाया जाएगा रेड एल्गी। जहां भी रुपेश सर ने लिखा है GA, उसका मतलब होगा ग्रीन एल्गी। जहां भी लुखो के सरदार ने लिखा है BA, इसका मतलब होगा ब्राउन एल्गी। और जहां भी लुखो के सरदार ने लिखा है RA, तो इसका मतलब होगा रेड एल्गी। तो मैं अब के बाद कहीं पर भी ग्रीन ब्राउन रेड यूज नहीं करूंगा। मैं या तो लिखूंगा GA, या मैं लिखूंगा BA, या मैं लिखूंगा RA। तेरे को समझना पड़ेगा, तेरे को समझना पड़ेगा। तो वॉल्वॉक्स कैसा एल्गी है? अगर मैं तुझसे पूछूं, याद करते हुए चलना, एल्गी में याद करने का ज्यादा है। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ पूरा समझने वाला है, ठीक है। ये है तेरा GA, ये दोनों तेरे हैं GA। अच्छा वॉल्वो बस वाला ग्रीन एल्गी था, हाँ। उल्लू भी ग्रीन एल्गी है, हाँ। स्पायरोगैरा भी ग्रीन एल्गी है, हाँ। और ये जो कैल्प्स हैं, जो मैरीन वाले थे, ये आपके ब्राउन एल्गी हैं, हाँ। तो अब जरा देखते हैं, पहला क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे आ रहा है, देखते हैं इसका आंसर 45 सेकंड में। पहला पोल, अर्जुना बैच की पहली क्लास में पहला पोल रुपेश सर के द्वारा, बताओ क्या जाएगा। तू प्यार है किसी और का। बताओ क्या जाएगा। तुम्हारे स्क्रीन पर है, चार्जर लगा दे। चलो, मैं गैस करता हूं कि इस क्वेश्चन को जो सही किया होगा वो आपका करीब 60 से 65% लोगों ने सही किया होगा। नहीं, 60 से 65 नहीं, गैस करता हूं 50 से 60% लोगों ने इसको सही किया होगा। देखते हैं मेरा गैस कहां तक जाएगा। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉप, फ्यू आर एक्वेटिक, फ्यू नहीं मोस्टली आर एक्वेटिक, habitat moist stone soil would also associate with fungus. Present on sloth beer, form size is not very highly variable, is variable. कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स जो कि ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा ग्रीन एल्गी है। फ्यू मैराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प फॉर्म मैसिव बॉडी, ये ग्रीन एल्गी नहीं है, ये ब्राउन एल्गी है। तो भाई 1 2
दो स्टेटमेंट करेक्ट है। 48.49, 50 से 60 कहा था, वेरी क्लोज। ठीक है, उज्जवल, आर्यन, स्वदेन, प्रियांशु, साध, नारायणा, यश, सुमित, किंग, यसिर, ओमिर, ओमिर अहमद। तो ठीक है, जो इसमें आए उनका सही है और जो इसमें नहीं आए उनका भी सही है। ठीक है, तो इसमें आना इंपॉर्टेंट नहीं है लीडर बोर्ड में, बाकी बहुत सारे बच्चों का सही हुआ है, लेकिन हमें अपनी गलती से सीखना है। तो अब आप लिख के बताइए कहां से मिस्टेक करी। एक तो ये चीज नहीं दिखी होगी, ठीक है, और ये नहीं दिखा होगा। ये दो मेजर गलती आपने की होगी, इसमें से ही आपने गलती की होगी, है ना। बताइए कहां पर आपने गलती करी। बताइए, शाबाश। हाँ आओ, अब इसके बाद यहां तक आपने पढ़ लिया, ठीक। अब इसके बाद आप यहां पर एक लाइन खींच दीजिए, ये आपने यहां पर एक लाइन खींच दी है, ठीक। अब आप हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर में आप हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक। और रिप्रोडक्शन तीन तरीके से है बच्चों। पहला है आपका वेजिटेटिव, ठीक, पहला है आपका वेजिटेटिव। दूसरा है आपका एसेक्सुअल और तीसरा है आपका सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में हमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस आप लिख लीजिए कि वेजिटेटिव जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, मान लीजिए ये एक एल्गी है, इसके शरीर का कुछ पार्ट टूटे, जैसे आप यहां पर मान लीजिए, अभी लिख लेना, यहां से कुछ पार्ट हरा हरा टूट जाए, और हरा हरा टूट जाए और वो टूटने के बाद खूब सारा हरा हरा बना ले। यहां से कुछ आपका हरा हरा पार्ट टूट जाए और टूट के यहां पर आपका आ जाए, ठीक है। यहां से आपका कुछ हरा हरा पार्ट टूट जाए, यहां से आपका हरा हरा पार्ट टूट जाए, जो पार्ट टूटा उसको फ्रेगमेंट बोल दिया और उसने एक नया एल्गी बना लिया, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बच्चों आप सोच रहे होंगे ये कौन सा डायग्राम है। बच्चों ये ब्राउन एल्गी है, देखिए कितना बड़ा लग रहा है, ये ब्राउन एल्गी है, आगे पढ़ाऊंगा इसको। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हुआ, फ्रेगमेंटेशन से हुआ। एक छोटा सा फ्रेगमेंट टूटेगा और एक वो नया एल्गी बना लेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन सेक्सुअल। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले मुझे बनाने दीजिएगा बच्चों, मैं एक फिलामेंटस एल्गी बना रहा हूं जिसका नाम है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूलोथ्रिक्स। ये देखिए मैंने एक यूलोथ्रिक्स बनाया, इसमें देखिए आपकी बहुत सारी मैंने आपको सेल दिखा दी, मैंने आपको इसके अंदर बहुत सारी सेल दिखा दी, ठीक। और इस सेल के अंदर मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म दिखा दिया, ये देखिए सेल के अंदर मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म दिखा दिया, सेल के अंदर मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म दिखा दिया। और ये मैंने कैसा एल्गी बनाया है, ये मैंने बनाया है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स कैसा एल्गी था, लिख के बताइए, कॉलोनियल था या फिलामेंटस था, बताइए बताइए कैसा था, कैसा था, लिख के बताइए जल्दी से। यूलोथ्रिक्स कैसा एल्गी था, फिलामेंटस एल्गी था। सर यूलोथ्रिक्स जो था वो फिलामेंटस एल्गी था, ये देखिए सेल्स आपको दिख रही होगी, फिलामेंटस एल्गी था, बिल्कुल सही। यूलोथ्रिक्स आपका एक फिलामेंटस एल्गी था। अब इसमें कोई भी एक सेल ले लीजिए, कोई भी एक सेल ले लीजिए, ये ले लीजिए, है ना। इसमें आपको क्या दिख रहा है अंदर, इसमें आपको अंदर दिख रहा है प्रोटोप्लाज्म,
आपको दिख रहा है प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म ने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड टू फॉर्म, इसके प्रोटोप्लाज्म डिवाइड टू फॉर्म, प्रोटोप्लाज्म ने डिवाइड करके आपका बना लिया जूस्पोर। तो इसका प्रोटोप्लाज्म स्पोर में कन्वर्ट हो गया, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्पोर में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों ये कैसा दिखेगा, देखिए जरा, इसका प्रोटोप्लाज्म स्पोर में कन्वर्ट हो गया, इसका प्रोटोप्लाज्म स्पोर में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखिए जरा स्पोर कैसी दिखेंगी, स्पोर आपको कैसी दिखेंगी। ये आपकी अंदर क्या थी, सेल्स थी, ये आपकी अंदर क्या थी, सेल्स थी। इसका प्रोटोप्लाज्म स्पोर में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए स्पोर में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है स्पोर में कन्वर्ट हो गया। और इस स्पोर पर आपके आ गए हैं फ्लैजेला। इन स्पोर को बोलते हैं जूस्पोर, इन स्पोर को बोलते हैं आप जूस्पोर। और इस सेल को अब क्या बोलेंगे, इस सेल को बोलेंगे जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम। और जूस्पोरेंजियम के अंदर आपको दिखी है जूस्पोर। तो अब ये जो बड़ी वाली सेल्स थी जिसका प्रोटोप्लाज्म जूस्पोर का रूप ले लेता है, इस बड़ी वाली सेल का नया नाम पड़ गया जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर है, जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर है। तो मुझे बताओ जूस्पोर एक्सोजीनस या एंडोजीनस, फंगस से हिंट लो, जूस्पोर एक्सोजीनस या एंडोजीनस, बताइए जूस्पोर कैसी होगी। जूस्पोर एंडोजीनस होगी, जूस्पोर मोटाइल है, मतलब इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसमें फ्लैजेला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये वही जूस्पोर, इसे फंगस में भी बनी थी, यहां पे भी जूस्पोर बनती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी सारी स्पोर से होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे कॉमन स्पोर कौन सी है, तो मोस्ट कॉमन स्पोर है जूस्पोर। तो होता तो काफी सारी स्पोर से है, लेकिन मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल बाय मैनी स्पोर। लेकिन सबसे कॉमन कौन है, सबसे कॉमन कौन है, बढ़ाते हैं बेटा फॉन्ट साइज, आज तो बड़ा है बेटा, फॉन्ट साइज बड़ा है, देखो थोड़ा कैपिटल में भी लिख रहा हूं आज तो बेटा, पहले से बड़ा है। आप यकीन करिए, बच्चों से पूछिए, इस बार तो मतलब बिना कहे बड़ा है, देखिए आप पहले से बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा नहीं करते हैं, आज थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, देखिए बड़ा कर रहे हैं। छोटे भाई बहन से पूछिए, वो बताएंगे कि आज पहले के मुकाबले, लास्ट लेक्चर के मुकाबले आज फॉन्ट साइज बड़ा है ना, और बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मेक इट लार्ज। ठीक बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हाँ बड़ा है, आज बड़ा है, यस साइज बड़ा है, आज बड़ा है बेटा, द साइज इज बिग, फॉन्ट साइज इज बिग, यस मेक इट लार्ज, यू कैन सी, यस इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट, आज बड़ा है। तो आपने एसेक्सुअल देखा, आपने क्या देखा, एसेक्सुअल देखा। अब आप इसको एनसीईआरटी से देखिएगा, तो कुछ छींक आने वाली है। ऐसे अगर पहले ही पता चल जाए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो हम पढ़ाई ना करें, अरे दीवाने। पढ़ाई करने से ही सिलेक्शन होता है, समझा, पहले थोड़ी ना पता चलता है। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual. Vegetative reproduction by fragmentation, जिसमें हर फ्रेगमेंट डेवलप कर लेगी एक नया थैलस, थैलस का मतलब है नया एल्गी, थैलस मतलब ऐसा शरीर जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, बहुत सारी स्पोर से होता है, लेकिन उसमें सबसे कॉमन है जूस्पोर। जूस्पोर फ्लैजलेटेड है, मतलब मोटाइल है, और वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेगी। यहां तक हमने पढ़ लिया है, यहां तक हमने आपका पढ़ लिया है। अब है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम इसके बाद आपका पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए। पहले मुझे लिखने दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, आज अर्जुना की पहली क्लास है, पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। जो पुराना हुआ है उसको भूल जाओ, जिसका बैकलॉग हो उसकी टेंशन मत लो, हो जाएगा। 3-4 चैप्टर है, आसान आसान चैप्टर है। अब एक्चुअल बॉटनी स्टार्ट होगी, ठीक है, यहां से पढ़ो, ठीक है, आ जाओ। अब आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आप पढ़ेंगे सेक्सुअल छुट्टी, अभी से छुट्टी लिखने लगा। अब आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा फोकस करना, अच्छी तरीके से पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस करना। कर रहा हूं बस, अभी रुक जा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आपका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। पहला आपका जो जाएगा वो जाएगा आइसोगैमस। दूसरा जो आपका जाएगा वो जाएगा एन आइसोगैमस। और तीसरा जो आपका जाएगा वो जाएगा ऊगैमस। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो ये रहा आपका पाला आइसोगैमस का, ये रहा आपका पाला एनाइसोगैमस का, और ये रहा आपका इस तरीके से। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर दोनों फ्यूजिंग गैमेट, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, मेल और फीमेल गैमेट, दोनों के दोनों, नहीं लैंडस्केप की जरूरत नहीं है, सीधा करके कर, कोई दिक्कत नहीं है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये देखो दोनों उंगलियां एक जैसी हैं, अपनी भी चेक कर लीजिए, दोनों उंगलियां एक जैसी हैं। अगर दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट देखने में एक जैसे लगे, बोथ मेल गैमेट, आइसो मतलब सेम, दोनों के दोनों देखने में अगर आपके एक जैसे लगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लगे, एक जैसे लगे, लुखा और लुखी दोनों एक जैसे लगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे लगे, ठीक है, दोनों एक जैसे लगे, तो इसको बोलते हैं आइसोगैमस, आइसोगैमस। अब वो दोनों गैमेट जो आपको एक जैसे लग रहे हैं, दोनों गैमेट जो आपको एक जैसे लग रहे हैं, वो गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल मतलब वो गैमेट कैसे होंगे, फ्लैजलेटेड होंगे दोनों। और वो दोनों गैमेट्स आपको नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब वो आपके नॉन फ्लैजलेटेड होंगे। तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट अगर फ्लैजलेटेड है, मोटाइल है,
तो बच्चों इसका एग्जाम्पल जाएगा, मेरा पीछा कर रहा था उल्लू। बताओ उल्लू से कौन सा नाम था? उल्लू से कौन सा नाम था? तो आपका जाएगा यूलोथ्रिक्स। उल्लू जासूस था, जासूस था। स्पाइरो गायरा ग्रीन कलर से लिखा है, इसका मतलब ये ग्रीन एल्गी है, ये भी ग्रीन एल्गी है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बच्चों उल्लू स्पाई था, उल्लू स्पाई था। अगर दोनों फ्यूजिंग गैमेट आपको मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग लगें, डिसिमिलर लगें, तो आप बोलेंगे एनआइसोगैमस। करीना की छोटी बहन थी, किसी को बताना नहीं। एग्जाम्पल है यूडोरीना, एग्जाम्पल है यूडोरीना, एग्जाम्पल है यूडोरीना। सर ने ग्रीन कलर से लिखा है, तो यूडोरीना ग्रीन एल्गी है, यूडोरीना ग्रीन एल्गी है। तो अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग लगे तो आपका एग्जाम्पल है एनाइसोगैमस में यूडोरीना। क्या है आपका? यूडोरीना। करीना की छोटी बहन यूडोरीना है, रीना। रीना, रीना के पीछे एक उल्लू लगा हुआ था और वो उल्लू स्पाई का काम करता था। रीना के पीछे रीना, रीना। तो ऑप्शन में आएगा रीना, दूसरा आएगा करीना, तीसरा आएगा यूडोरीना। तो आंसर लगा देना यूडोरीना, यूडोरीना। और ऊगैमस में जो मेल गैमेट होता है वो यूजुअली, ऑलवेज नहीं, यूजुअली मेल गैमेट जो होता है यूजुअली छोटा है और मोटाइल है। छोटा है मगर खोटा है, बहुत तेज। हाँ, मेल गैमेट यूजुअली, देखो स्मॉल तो होगा ही होगा, लेकिन यूजुअली मोटाइल होता है। जो छोटा है खोटा है। एड़ा बन के पेड़ा खा जाते हैं ये लोग। अरे दीवाने, इधर देखना, तेरे भाई की क्लास है। और जो फीमेल गैमेट है लुखी, वो आपका ऑलवेज फीमेल गैमेट बड़ी है और कैसी है? नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। एड़ा है पर पेड़ा खाता है। तो मेल गैमेट स्मॉल है और मोटाइल है। यूजुअली मेल गैमेट मोटाइल होगा, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि मेल गैमेट ऑलवेज मोटाइल, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यूजुअली मोटाइल, फीमेल गैमेट हमेशा लार्ज और नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वो आदमी वॉल्वो बस चलाता था, क्या करे, कोई चारा ही नहीं था। क्या करें, कोई चारा ही नहीं था। कारा। और वॉल्वो बस चलाता था और फूंक मारता था, बस में बैठ के फूंक मारता रहता था, बस में बैठ के फूंक मारता रहता था। वॉल्वो बस चलाता था क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था।
खाली बस में बैठ के फूंक मारता था। फूकस, फ्यूकस, फूकस, फूक, फ्यूकस। क्यों? क्योंकि एक्स की एक दोस्त थी, दोस्त का नाम था ग्रेसी। बताए नहीं कभी। दोस्त का नाम था ग्रेसी, और ग्रेसी को कोई अपने साथ ले गया। ग्रेसी ले लिया, ग्रेसी को ले गया। आई एम योर अंकल। ग्रेसी को ले गया, और इससे उसकी बहुत जली, तेरी जली ना, तेरी जली ना जेलीडियम। कुछ नहीं है, याद कराने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। ये एक्सप्रेशन इस तरीके से फ्लो तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक? You all are my Lukas and Lukis, and I am the Sardar of Lukas army. जॉन सीना, आजा यहां पे, देख जरा। वॉल्वो बस चलाता था। कोई चारा ही नहीं था, बैठ के फूंक मारता था। उसकी दोस्त थी ग्रेसी, ग्रेसी को कोई ले गया जिससे उसकी जली। कलर से पता चलेगा कौन सा एल्गी है, कलर से पता चलेगा। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। इन दोनों के केस में, रेड एल्गी के केस में, जो मेल गैमेट होता है, ये वाला मेल गैमेट, वो मोटाइल नहीं होता। छोटा तो होता है बट वो मोटाइल नहीं होता, वो नॉन मोटाइल होता है। याद रखिएगा, आइसो एनाइसो ऊगैमस। आइसो एनाइसो और ऊगैमस। Sexual reproduction take place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size. Ullu. Non-flagellated, non-motile, but similar in size. Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size, as in species of Eudorina. बच्चों, समझाने का तरीका होता है, कभी कुछ ऐसा गलत निकल जाए, है ना, तो फैमिली भी बैठी होती है तो संभाल लेना यार, है ना। ऐसा गलत इंटेंशन नहीं होता है, थोड़ा समझाने का तरीका होता है। फूंक मारता था, ग्रेसी को ले गया, उसकी जली ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। ना कोई ग्रेसी थी कभी, और ना उसे कभी कोई ले गया था, ठीक है। और ये बस याद करने के तौर तरीके होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कुछ तरीके थोड़े लाइटर मूवमेंट्स आ जाते हैं, याद कराने के तरीके हैं। बल्कि साफ नीयत का आदमी हूं, आई एम फैमिली मैन, ठीक। आ जाओ। यूडोरीना इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे एनाइसोगैमस, क्योंकि तुम बहुत छोटे छोटे हो, अभी समझ लो 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे हो, है ना। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा भैया हूं। आई एम नॉट योर भाई, आई एम योर बहुत बड़ा वाला भाई, समझे। काफी एज डिफरेंस है, आई एम योर अंकल, समझे। तो इसलिए थोड़ा सा संभाल लेना। अभी कभी कुछ ऐसा तुम्हें लगे तो समझा करो, हेडफोन रखा करो। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल मतलब स्टेटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट is termed as oogamous, volvax and fucus। इन्होंने दो ही लिखे हैं, लेकिन वो हमें बाकी भी याद करने हैं। वो क्लासेस में लिखे हुए हैं, अलग अलग क्लासेस के अंदर लिखे हुए हैं। चलिए 45 सेकेंड, चलो 60 सेकेंड दे देता हूं, अच्छे से पढ़ के करेंगे ना।
60 सेकंड दे देता हूं और गेस करता हूं कि इसमें 50 से 60% सही करेंगे। ठीक है, 50 से 60 नहीं, इस बार जाएगा 60 से 70% के बीच में। देखते हैं। करीना की बहन यूडोरीना, केजीएफ आर्मी जिंदाबाद। क्या करना है, मोहल्ले में से तो स्पैमर को उठा के लाना है, उठा लाएंगे। और क्या करना है, पड़ोस के सारे बच्चे उठा के ले आओ। करो भाई। जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या जत, जैसी करनी वैसी भरनी। बस होने वाली है छुट्टी, अगले 5 मिनट में अगर छुट्टी नहीं हुई तो नाम बदल देना मेरा। वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल करेक्ट है, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन करेक्ट है, एसेक्सुअल ओनली बाय जूस्पोर नहीं, कॉमनली बाय जूस्पोर होता तो सही है, इसके अलावा और भी होती है, ओनली ये नहीं है, ये कॉमनली है। गैमेट्स फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज, स्पाइरोगारा नहीं, यूलोथ्रेक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड में है स्पाइरोगायरा। टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, यूडोरीना, ब्राउन एल्गी नहीं है, ग्रीन एल्गी है। वन स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट कॉल्ड oogamous, वॉल बॉक्स, ब्राउन एल्गी नहीं, ग्रीन एल्गी। और फ्यूकस है आपका ब्राउन एल्गी। दो आपके सही हैं, तो ऑप्शन बी। ए भगवान, इतनी बेइज्जती कर दी तुमने यार, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती भाई तुमने तो। भाई भाई कभी तुक्का मत मार के आना, नीट में छोड़ देना क्वेश्चन। 19-20 सही है, 19-20 सही है। अबे भाई कहां गलती हुई, लिख के बताओ, लिख के बताओ कहां गलती हुई थी, लिख के बताओ कहां गलती हुई। मेरे होश उड़ गए जब मैंने पोल देखा ना, मैंने कहा अबे भाई ये तो बेइज्जती कर दी। ठीक है, कहां गलती हुई लिख के बताइए, कहां गलती की थी लिख के बताइए। बच्चों जब हम 8:30 बजे तक क्लास ले सकते हैं तो दिल बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, समझ गए, वैसे ही मस्त होके पढ़ेंगे, एकदम बिंदास होके। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मेरे से डिसिप्लिन जरूर सीख लो, लाइफ में कुछ सीखो या ना सीखो। ठीक है, अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं एकदम टाइम पे क्लासेस होती हैं, कभी कोई क्लास कैंसिल नहीं होती, और जो बोला जाता है सब तुम्हें दिया जाता है। अब प्लांट किंगडम के हैंड रिटन नोट्स पे काम करूंगा, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन पे काम करूंगा। समझ में आया? तो कंसिस्टेंसी ले आओ, बस ये चीज तुम मुझसे सीख लो, देर सवेर बैकलॉग खत्म हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, ये चीज तुम सीख लो बस। समझ में आया? तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 8:30 तक था यार, 8 बजे तक क्लास ही रहे, नहीं, दिल बड़ा रखना चाहिए। समझ रहे, हम ही हैं बनाने वाले, करा लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। 8:30 तक बच्चा बैठा था ना, आधा घंटा बैठा था ना, तुम्हारे लिए तो बैठा था, डिनर स्पीड करके अपने लिए बैठा था, लेकिन बैठा तो था ना। हाँ, तो बस बड़ा दिल रखो। आज तुम उसको थोड़ा पहले छोड़ रहे हो, कल को आप उसको कह सकते हो बेटा एक दिन और बैठ जा 8:30 बजे, वो बैठेगा, वो समझेगा। शक्ति का संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, जाओ बेटा सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, आज तुम्हारी पहली क्लास थी अर्जुना बैच की, पहला चैप्टर। मेरा नाम रुपेश चौधरी है बेटा, है ना, मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, चाहे आप पूछ लीजिए। आपसे पहले अर्जुना के बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, अभी 2-3 महीने पहले मैं उनको पढ़ा रहा था, उनको मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कराए। आप उनसे पूछ लीजिए, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, और वो भी करता हूं जो मैं नहीं कहता हूं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको पहली क्लास कैसी लगी, आपको लेक्चर कैसा लगा, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, वरना कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, उससे पता चलता है कि कैसी क्लास लग रही है बच्चों को। ठीक है, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। अब हमारी अगली क्लास जो होगी वो फ्राइडे को होगी। ठीक है,
थर्सडे वाली क्लास मैं फ्राइडे को लूंगा, तो कोई कैंसिल नहीं होगी, आपको टाइम टेबल में ही नहीं आएगा कि क्लास थर्सडे को है। मतलब कैंसिल वो होती है जब क्लास लगी हो थर्सडे में और कैंसिल होकर फ्राइडे में लग जाए। आपको टाइम टेबल में ही इंफॉर्मेशन पहले से आएगी कि रुपेश सर की क्लास फ्राइडे में होगी। ठीक है, थर्सडे वाली क्लास भी मैं फ्राइडे को लूंगा। ठीक है, फ्राइडे को हमारी 2 क्लास होंगी। ठीक है, तो ऑफिशियली आपको टाइम टेबल आएगा, उसमें मेंशन होगा, पहले से ही आपको मेंशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से थर्सडे को रुपेश सर ने क्लास ले ली फ्राइडे को, ऐसा नहीं होगा, पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। क्लास हमारी पूरे साल कैंसिल नहीं होगी, याद रखना। ठीक है, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, भाई तुम्हारे साथ है। थैंक यू।